अनाज को लेकर जो वर्ल्ड वॉर जो कि चिंताजनक है, किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और यह खबर ऐसी है जो पूरी दुनिया को परेशान करने वाली है। जरा सोचें, अगर रशिया यह कहता है कि हम अनाज के बदले में सैंक्शंस हटाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दुनिया में अनाज को लेकर वर्ल्ड वॉर के हालात बन गए हैं। यूक्रेन से दुनिया को निर्यात होने वाला 30% अनाज यानी करीब 22 मिलियन टन, 22 मिलियन टन अनाज पोर्ट पर अटका है। रूस से दुनिया के कई देश इस अनाज को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। ईयू की उर्सुला वॉन डेर का दावा है कि रूस अनाज का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन से अनाज निकलवाने के लिए अपनी नेवी भेजने की सोच रहे हैं, जिसको रशिया ने वार्निंग दे दी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया गया है कि सिर्फ 10 हफ्ते का अनाज का स्टॉक बाकी है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी खबर, दुनिया में अनाज संकट पर पुतिन ने शुरू की ब्लैकमेलिंग। यस, ब्लैकमेलिंग। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, पुतिन ने इटली के पीएम मारियो द्राची से फोन पर बातचीत में रखी अपनी शर्त। मॉस्को दुनिया में अनाज संकट में मदद के लिए तैयार। पुतिन ने कहा रूस के ऊपर से पश्चिमी देशों को अपने सैंक्शंस हटाने होंगे। पुतिन ने कहा सैंक्शंस हटाने पर अनाज और फर्टिलाइजर का निर्यात करेगा रूस। पुतिन ने यह कहा। दरअसल ब्लैक सी ब्लॉक होने से यूरोप के सामने बड़ा चैलेंज आ गया। यूक्रेन की सप्लाई पर कई यूरोपीय देश निर्भर हैं। यूक्रेन ब्लैक सी के पोर्ट से 98% अनाज भेजता था और अभी यूक्रेन के पास निर्यात के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अनाज के लिए रूस यूक्रेन कितना जरूरी है। रूस यूक्रेन यूरोप अफ्रीका के लिए बड़े सप्लायर्स हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया में 25% गेहूं की सप्लाई करता है, 15% मक्का, 69% सूरजमुखी की सप्लाई करता है। कई अफ्रीकी देश पूरी तरह निर्भर हैं इन पर। दोनों देश रेपसीड, अलसी, सोयाबीन के भी बड़े सप्लायर हैं। यूरोपियन यूनियन को 1/4 अनाज तेल की सप्लाई करता है। बल्कि आपको सुन के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का 15% फर्टिलाइजर सिर्फ रशिया से एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन दुनिया में 50% सूरजमुखी का सप्लायर है। रूस 21% सूरजमुखी की सप्लाई करता है। इटली 80% सूरजमुखी यूक्रेन से खरीदता है। सोमालिया 90% गेहूं यूक्रेन से और रूस से लेता है। सप्लाई चेन टूटने से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप है। युद्ध से 30% तक बढ़ी खाद्य सामानों की कीमत, बढ़ती महंगाई पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वार्निंग। पोर्ट्स नहीं खुले तो दुनिया में महंगा होगा गेहूं, भूखमरी का संकट और गंभीर होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा। इस सब के बीच में आपके सामने कुछ फैक्ट्स मैं लेके आ रहा हूं। आइए आपको फैक्ट्स बताते हैं। क्या है वो फैक्ट्स? हम जब सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि अब एक तरीके से ग्रेन को लेकर एक वॉर कंडीशंस हो गई हैं। बार्गेनिंग पोजीशनिंग में है रशिया। यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है और रशिया चाहता है कि कैसे भी जब ग्रेन रिलीज किया जाए, अगर ग्रेन रिलीज किया जाए तो हमारे सैंक्शंस हटाए जाएं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यूरोपियन कंट्रीज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। रशिया के पास 2 बड़े हथियार हैं, एक है ग्रेन और दूसरा है एनर्जी। इन दोनों हथियारों के आगे सारे वेपन्स है फेल। मंदी में फंस सकती है दुनिया, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सीधे देखें आप, रॉबर्ट हैबेक, वाइस चांसलर जर्मनी, WEF कार्यक्रम के दौरान कई हस्तियों ने जताई आशंका। नंबर 1, चेंज करें, बढ़ती महंगाई दुनिया भर के लिए खतरनाक। यह भी कहा। मैं चाहूंगा राहुल टिकर में इस खबर के लिहाज से जो ब्रेकिंग है वो ऑन कर दें प्लीज। दुनिया के सामने बढ़ती महंगाई, ऊर्जा, खाद्य संकट, यह भी इंफॉर्मेशन है। सभी चुनौतियों से लड़ना जरूरी है, नहीं तो मंदी में फंसेगी दुनिया। क्या असर होगा? और मैं चाहूंगा कि हमारी जो इसके लिहाज से ब्रेकिंग है वो प्लीज नीचे ऑन करें। वैश्विक स्थिरता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ना शुरू, सप्लाई चेन पर असर पड़ा, लागत में बढ़ोतरी हुई है, कीमतों में उछाल का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है, बढ़ती महंगाई से घरेलू खरीद क्षमता पर पड़ा असर।
इस सब के बीच में ईस्ट अफ्रीका से सबसे खौफनाक रिपोर्ट आई है। ईस्ट अफ्रीका में हर 48 सेकंड में भूख से एक की मौत हो रही है। भूखमरी से ऑक्सफैम अमेरिका की यह रिपोर्ट है। भूखमरी की चपेट में करीब 10 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। उस प्रेजेंटेशन में यह कहा गया कि अगर यह हालात नहीं सुधरे तो दुनिया में 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।